हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटर इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो बच्चे वेक्टर फॉर्म आखिर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो कूलम्ब्स लॉ दिया गया है बच्चे, वो दिया गया है फोर्स के लिए, है ना। अट्रैक्शन, दो चार्ज के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स जो होता है उसके लिए दिया गया है। और बाकी बात तो आप पढ़ ही चुके हैं। क्या होता है कूलम्ब्स लॉ? कूलम्ब्स लॉ क्या होता है बताइए? कि फोर्स जो होता है दो चार्ज के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन लगने वाला जो फोर्स होता है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आज हम लोग उसका वेक्टर फॉर्म पढ़ने वाले हैं। तो ये Q1 है और ये क्या है, दूसरा चार्ज Q2 है, ठीक है ना। और इसका पोजीशन वेक्टर अगर R1 होगा, इसका पोजीशन वेक्टर R1, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है, ठीक है ना। जो पोजीशन वेक्टर समझते हैं किसी ओरिजिन से लिया जाता है। ये ओरिजिन हो गया, इससे R1 ले लिए, इससे R2 ले लिए, ठीक है ना। तो ये होता है। तो खैर आपको बस ये जानना है R1 ये R2 पोजीशन पर है। और बच्चे इसमें जो फोर्स लगाने वाली बात है, Q1 लगाएगा Q2 पर, Q1 लगाएगा Q2 पर लगाएगा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, फोर्स ऑन 2/1, फोर्स ऑन 2/1 लिख देंगे, फोर्स ऑन 2/1। और इसको इस तरह से लिख देंगे, फोर्स ऑन 1/2। देखिए हम Q1 पर जो फोर्स लग रहा है उसको लिखेंगे फोर्स ऑन 1/2, और इसको लिखेंगे 2 पर जो 1 द्वारा लग रहा है लिखेंगे फोर्स ऑन 2/1। और लेकिन बच्चे इसका जो डिस्टेंस होगा किस तरह से होगा? मान लीजिए Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है, कौन सा फोर्स? F21 लगा रहा है ना। तो इसका आप जो डिस्टेंस लेंगे इनके बीच, ये लेना पड़ेगा आपको, लेना पड़ेगा 1 से 2 की ओर ले रहे हैं ना। तो 1 से 2 की ओर ले रहे हैं तो लिखना पड़ेगा R12। क्या लिखना पड़ेगा? R12। और Q2 किस पर लगा रहा है? Q1 पर। तो इसका जो आपको डिस्टेंस लेना पड़ेगा बच्चे, इसका जो डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा इस तरह से, किस तरह से लेना पड़ेगा? R21, डिस्टेंस फ्रॉम 2 से 1, डिस्टेंस फ्रॉम 2 से 1 ऐसे करना पड़ेगा। तो 2 से 1 के बीच डिस्टेंस R21 हो गया, और 1 से 2 के बीच डिस्टेंस R12। Q1 लगा रहा है Q2 पर F21, Q2 लगा रहा है Q1 पर F12। तो बच्चे अब वही दोनों निकालना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले F21 निकालते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? फोर्स ऑन 2/1, फोर्स ऑन 2/1 है। तो क्या हो जाएगा बताइए? कूलम्ब्स लॉ आप लोग पढ़ चुके हैं, F = K Q1 Q2/R² होता है। F = क्या होता है? K Q1 Q2/R² होता है। तो यहाँ F21 हो जाएगा K Q1 Q2 यहाँ पर डिस्टेंस कौन सा होगा? 2-1 के लिए डिस्टेंस कौन सा? R12 है। क्या है? R12 का स्क्वायर हो जाएगा। और क्या होगा बच्चे, हम डायरेक्शन दिखाने के लिए R12 का कैप दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे? R12 का कैप। R12 का क्या दिखा देंगे? कैप। तो F21 जो हो जाएगा बच्चे, F21 ये हो जाएगा K Q1 Q2/R12 का स्क्वायर हो गया। और इसको लिख देंगे R12 वेक्टर, और नीचे हो जाएगा मोड R12, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर का क्या फार्मूला? अगर कोई वेक्टर R कैप अगर है तो इसको लिखेंगे वेक्टर R बाय मोड वेक्टर R, ठीक है ना। वेक्टर R बाय मोड वेक्टर R। इसी तरह से R12 का लिख दिए वेक्टर R12 बाय मोड R12, ठीक है ना। ये F21 के लिए डिस्टेंस R12 था। तो बच्चे अब ये भी ध्यान रखिए आगे करके, ठीक है ना। आगे ये ध्यान रखेंगे कि F21 जो हो गया है, F21 ये क्या हो जाएगा बताइए? इसको लिखेंगे K Q1 Q2 ये R12 का स्क्वायर, ये R12, तो R12 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। और ये वाला हो जाएगा, इसको वेक्टर जो फॉर्म है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो ये आपका निकल के आ गया है F21 का। अगर हम F12 का निकाले तो सिमिलरली अगर बच्चे F12 का निकालते हैं, F12 का, तो बस क्या होगा आपका, सब चीज वैसे ही रहेगा। K Q1 Q2 यहाँ पर आपका क्या है, जस्ट अपोजिट था ना, R12 था, तो यहाँ हो जाएगा R21। क्या हो जाएगा? R21 वेक्टर, इसका मोड लेके स्क्वायर देंगे और उसी का क्या दे देंगे? डायरेक्शन, यानी 2 से 1 की ओर डायरेक्शन। डायरेक्शन किधर से होगा? 2 से 1 की ओर होगा। 2 लगा रहा है 1 पर, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ेंगे? फोर्स ऑन 1/2, यानी 1 पर दूसरे द्वारा लगाया गया फोर्स हो गया है। और ये जो बता रहा है कि 2 से 1 की ओर
डायरेक्शन होगा। अगर 1 पर 2 लगाएगा तो किधर लगाएगा, 2 से 1 को डायरेक्शन में लगाएगा, यानी 1 के डायरेक्शन में लगाएगा। तो बच्चे ये हो जाएगा F12 का जो हो गया वेक्टर, ये K Q1 Q2, चूंकि ये मोड है, मोड हो गया है तो यानी दोनों सेम ही होगा, मोड होने के बाद है ना, दोनों तो सेम ही होगा। तो ये हो जाएगा R, इसको फिर तोड़ेंगे तो हो जाएगा R21 हो जाएगा इसका क्यूब, और ये हो जाएगा R2, ये फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, R1 माइनस R2 हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा। और बच्चे ये हो गया क्या, जस्ट इसका अपोजिट लग रहा है ना, ये R2 माइनस R1 है, ये R1 माइनस R2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि F21 जो है बच्चे, F21 वो क्या होता है, माइनस F12 के इक्वल है। F21 जो है माइनस F12 के इक्वल है, बट ये डायरेक्शन केवल बता रहा है, फोर्स का क्या बता रहा है, डायरेक्शन। तो इसीलिए तो फैक्टर फॉर्म हो गया। लेकिन अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड भी अभी भी क्या होगा, इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड निकालने पर क्या होगा बोलिए, F21 हो गया मोड में माइनस क्या होता है, खत्म हो जाता है, आपको पता होगा। तो F12 हो गया। इस तरह से क्या होता है, दो चार्ज के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स जब लगता है, दो चार्ज के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स जब लगता है तो बच्चे उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है, उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है, बट क्या होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ध्यान रखिएगा।